रमजान का पहला रोजा था और आसिफ रोजे की हालत में जी तोड़ कर मेहनत कर रहा था ताकि वो अपने परिवार के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर सके। तभी उसका मालिक सुलेमान आता है और उससे कहता है, अरे आसिफ, तू अभी तक यही है? अब तो इफ्तार का वक्त हो गया है और आज तो तेरी बीवी ने इफ्तार में बहुत कुछ बनाया होगा। ऐसा कर, तू ये काम छोड़ और अब अपने घर जा। नहीं मालिक, मैं ये काम अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं इसे अधूरा छोड़कर गया तो मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। ओहो आसिफ, पैसे कल ले लेना, अभी तू घर जा। नहीं मालिक, मैं पैसों के बिना घर नहीं जाऊंगा। अरे, जब मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मतलब नहीं है। अब मेरी जान मत खा। अपने मालिक की बात सुनकर आसिफ की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगता है, काश मालिक, मैं आपको ये बता सकता कि मैं इफ्तारी के लिए ही यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या पता कि मेरे घर इफ्तार में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है। अरे आसिफ, अब ज्यादा मत सोच और अपने घर जा। इतना कहकर सुलेमान वहाँ से चला जाता है। या अल्लाह, मैं कैसे खाली हाथ अपने घर जाऊं? घर में खाने का एक दाना नहीं है और वहाँ सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे कि मैं उनके लिए इफ्तार में कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? आसिफ ये बात परेशानी से सोचते हुए अपने बोझल कदमों के साथ घर पहुंचा, जहां उसकी बीवी और उसका परिवार खाली दस्तरखान पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। भैया, आ गए आप? हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए, रोजे का वक्त हो गया है, रोजा खोल लीजिए। किस मुंह से आऊं बहन, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए अच्छी इफ्तारी तो क्या, मैं तो ढंग के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाया। लानत है ऐसे मर्द पर। आसिफ को अफसुर्दा होते देख उसकी बीवी आसिया को बहुत तकलीफ हुई। वो आसिफ से कहने लगी, अदिल के अब्बू, आप फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। आप देखिएगा, इस रमजान की बरकत से जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। चलिए, अब हम साथ मिलकर रोजा खोलते हैं। फिर उन सब ने मिलकर अपने पहले रोजे को बड़े सब्र और शुक्र के साथ पानी से खोला, जबकि दूसरी तरफ रेहान के घर जैसे इफ्तार नहीं बल्कि एक बड़ी दावत का एहतमाम था, क्योंकि उनका दस्तरखान खाने की तमाम चीजों से जो भरा हुआ था। अरे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर इफ्तार नहीं बल्कि किसी के वालिमे की दावत हो। हाँ भाई, बस अल्लाह का करम है। खैर, आप लोग दिल खोल कर खाइए। रेहान भाई, एक बात बताइए, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, लेकिन आपका छोटा भाई आसिफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुमने अपने छोटे भाई और उसके परिवार को यहाँ नहीं बुलाया? अरे छोड़िए भाइयों ने, वैसे भी यहाँ सब हमारे जैसे अमीर लोग हैं। अब उस गरीब को यहाँ बुलाकर क्या अपनी बेइज्जती करवाऊं? अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि उतने में रेहान की बेटी आ जाती है और वो रेहान से कहने लगती है, अब्बू, मैं और अम्मी पड़ोस में सबको इफ्तारी बांटने जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, सब में इफ्तारी बांटो। और फिर वो दोनों माँ बेटी इफ्तारी लेकर आसिफ के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो सब लोग खाली दस्तरखान पर बैठे थे। अस्सलामुअलैकुम अस्सिया चाची। आसिफ चाचा, ये लीजिए इफ्तारी। अरे, आपका दस्तरखान तो पूरा खाली है, क्या इफ्तारी नहीं बनाई आपने? अभी आसिया सरा की बात का जवाब दे पाती कि तभी अचानक उसकी माँ आयशा हंसते हुए बोली, लो भला बेटी, तुम्हें नहीं पता आसिफ और आसिया की हालत का? खैर, ये लोग गरीब हैं, कहाँ से बनाएंगे ये इफ्तारी? और हम लोग ठहरे इतने अमीर कि अल्लाह के करम से हमारे घर इतनी इफ्तारी बनती है कि पूछो ही मत। खैर, जब ही तो हम लोग इन जैसे गरीबों मिस्किनों को हर वक्त बांटते रहते हैं। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ले जाइए। अरे नहीं नहीं, रख लो, हमें तो वैसे भी आदत है गरीबों की मदद करने की। वैसे भी अब हम तुम्हारी तरह भी नहीं है कि कभी एक प्लेट इफ्तारी भी ना भेजे।
वो दोनों माँ बेटी उन सब की गुर्बत का मजाक उड़ाकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद सबकी आंखों में इस बेइज्जती से आंसू आ गए थे। इकरा रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, अब ये दिन देखने रह गए थे कि अब हमारे खुद के परिवार वाले हमें ऐसे जलील कर रहे हैं। सब्र करो इकरा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ इकरा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। वो तीनों अपने टूटे हुए दिल और बहते आंसू को पोंछते हुए सब्र का दामन पकड़ चुके थे, जबकि दूसरे दिन आसिफ काम पर जाते वक्त अपने मन में सोचने लगा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। रमजान आ गया है और हमारे घर में इफ्तारी तो दूर, एक खजूर भी नहीं है। ऐ अल्लाह, मुझे इतनी ताकत अता कर जिससे मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूं। हाँ, आज चाहे मुझे दोहरी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, पर मैं करूंगा। अपने घर वालों के लिए इफ्तारी का इंतजाम करके रहूंगा मैं। और फिर आसिफ ये सोचते हुए अपने काम पर चला जाता है और अनाज के बोरे को उठा उठा कर गोदाम में रखने लगता है। कुछ देर काम करने के बाद आसिफ बैठ जाता है। तभी उसका मालिक आता है और उससे कहने लगता है, अरे आसिफ, क्या हुआ? तू बैठ क्यों गया? मालिक, बस थोड़ा आराम कर रहा था। यहाँ तू आराम करने आता है या काम करने? आराम ही करना है तो अपने घर बैठ, यहाँ और भी बहुत काम है। काम करने के लिए अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी काम पर लग जा। बहुत काम बचा है, जल्दी कर। सारी बोरी जल्दी से दूसरे गोदाम में रख जा। आसिफ दोबारा से रोजे की हालत में बिना रुके मेहनत भरा काम करता चला गया। तभी अचानक उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आने लगा। ये मुझे चक्कर जैसा क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, मैं कर सकता हूँ। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मैं कर सकता हूँ। मैं अपने बीवी, बच्चे और बहन का उदास चेहरे पर खुशी लाने के लिए ये कर सकता हूँ। आसिफ फिर से हिम्मत करके काम करने लगा। जब दोबारा उसे शदीद चक्कर आया, जिसकी वजह से वो इस बार खुद को काबू में न रखते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसिफ को जमीन पर गिरा देख सुलेमान दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे आसिफ, उठ, ये क्या हो गया तुझे? ओए आरिस, ये इसे क्या हुआ है? मालिक, यह रोजे से है ना, इसलिए लगता है बेहोश हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कुछ देर पहले ये काम करने लगा ही था। इतनी जल्दी ये चक्कर खाकर भी गिर पड़ा? ये ड्रामा कर रहा है। अरे ओ आसिफ, उठ, होश में आ। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, अभी कितना सारा काम पड़ा है। उठ भाई, आंखें खोल अपनी। मैं जानता हूँ ये सब तेरा ड्रामा है। चल उठ जा भाई, अब उठ जा। फारिस, ऐसा कर, तू पानी लेकर आ जल्दी से। जी मालिक, अभी लाया। और फिर मालिक के कहने पर फारिस ने उसे पानी ला कर दिया। जैसे ही सुलेमान ने आसिफ के मुंह पर पानी के छींटे मारे, आसिफ को होश आ गया। उसके होश में आते ही सुलेमान गुस्से में कहने लगा, आसिफ, ये तेरी काम चोरी यहाँ नहीं चलेगी, समझा? काम तुझसे होता नहीं है और ऊपर से तू रोजा रख के आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। या तो तू काम पूरा कर या फिर घर जाकर आराम कर। आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू घर जाकर आराम कर। मैं तेरी आज की आधी तनख्वाह काट रहा हूँ क्योंकि तूने काम पूरा नहीं किया है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए, मैं पूरा काम कर दूंगा। काम तू क्या खाक करेगा? अपनी हालत देखी है तूने? पानी तूने कल से पिया नहीं है और ऊपर से तू रोजे से होकर बार बार बेहोश हुआ जा रहा है। नहीं मालिक, अब कुछ नहीं होगा मुझे। मैं आपका सारा काम हर कीमत पर करूंगा क्योंकि आज मुझे मेरी तनख्वाह हर हालत में चाहिए। चल ठीक है, लेकिन आज ही ये सारा काम पूरा होना चाहिए। मालिक ये कहकर जा चुका था, जबकि आसिफ अपनी बुरी हालत को किसी तरह काबू में करते हुए मेहनत करने लगा। जब उसे महसूस हुआ
कि काम करते करते प्यास से उसके गले में कांटे उगने लगे हैं, होंठ खुश्क होने लगे हैं और आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा है। तभी वो एक बार फिर लड़खड़ाया। उसे इस तरह लड़खड़ाता देख फारिस कहने लगा, आसिफ भाई, मुझे तुम्हारी ये तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। फारिस ये कहकर अपने काम में लग गया, जबकि आसिफ ने दोबारा खुद को संभालते हुए दोबारा से अपनी कमर तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। और आखिरकार काम खत्म होने के बाद उसे उसकी मेहनत की थोड़ी सी तनख्वाह मिली, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा था। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरी मेहनत की तनख्वाह मिल गई। ये जितनी भी है मेरे लिए बहुत है। अब मैं इनसे अपने घर वालों के लिए इफ्तार के लिए कुछ खजूर तो लेकर जा ही सकता हूँ। और फिर आसिफ ने अपनी थोड़ी सी तनख्वाह से कुछ खजूर और कुछ खाने की एक दो चीजें खरीदी और अपने घर गया, जहाँ उसकी शादीशुदा बहन फराह की अचानक आदम हुई। अरे फराह, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मेरे आने से खुशी नहीं हुई आपको भाईजान? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। खैर, तुम आओ, इफ्तार करो हमारे साथ। भैया, ये क्या है? बस एक प्लेट इफ्तारी? क्या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि इतने दिनों बाद आई बहन को कुछ ढंग का खिला सको? मेरी बहन, मुझे माफ करना, लेकिन अभी ये खा लो। मैं जल्दी तुम्हारे लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, मुझे पता है तुम फक्कड़ के फक्कड़ ही रहोगे। न जाने मैं रोहन भाई के यहाँ न जाकर यहाँ क्यों चली आई। उनके यहाँ तो खाने की हर तरह की चीजें हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। बहन, तुम खाओ तो सही, मैं वादा करता हूँ रात में मैं तुम्हारे लिए अच्छे खाने का इंतजाम करूँगा। अरे तुम बस रहने दो, पहले खुद खा लेना फिर मुझे खिलाना। आए बड़े, बहन आज रात में तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। अरे जाओ, मैं जा रही हूँ रेहान भाई के घर। फराह ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि उसके इन अल्फाजों से आसिफ और बाकी सबका दिल बहुत दुखा था। जबकि फराह अब रेहान के घर पहुँच चुकी थी। फराह को अपने घर देख रेहान हैरानी से कहता है, अरे फराह, तुम यहाँ? वाह, रेहान भाई के घर इतनी शान शौकत, इतनी इफ्तारी, वाह। फराह के जवाब न देने पर रेहान ने फराह से कहा, क्या हुआ फराह, क्या सोच रही हो? आओ हमारे साथ रोजा खोलो। जी जी भाईजान, वैसे सच कहूँ तो मैं भी बहुत ही बड़ी पागल थी जो आपके घर न जाकर उस भिखमंगे आसिफ के घर चली गई। पता है आपको, उसके घर तो खाने को एक दाना तक नहीं है। जब ही तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई खाने के लिए। यहाँ बहुत लजीज खाना है, सब कुछ जी भर के खाना, क्योंकि तुम्हें कहाँ ऐसा खाना नसीब होता होगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम खाओ खाओ, शर्माओ मत, हम वैसे भी गरीबों को दिल खोल कर खिलाते हैं। नहीं भाभी, बस ठीक है। अरे फराह, तुम शर्माओ मत, मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात। भर पेट खाना, क्योंकि अगले आने वाले सालों में कहा तुम्हें दोबारा नसीब होगा। अपने भैया भाभी के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर फराह को अंदर ही अंदर अपनी गरीबी और बेइज्जती का एहसास हुआ था। शायद मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आसिफ गरीब जरूर है, लेकिन उसने मुझे अपने घर इज्जत दी थी, और ये लोग मुझे खाना खिला तो रहे हैं, लेकिन इज्जत देने की आड़ में मुझे जलील भी कर रहे हैं। क्या हुआ फराह, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं भाई, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। और फिर फराह चुपचाप बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है, जबकि उसे जाता देख वो दोनों अपने कंधे उचका गए, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रमजान का महीना धीरे धीरे गुजर रहा था और आसिफ के दिन अब और भी मुश्किलों से गुजरने लगे थे, क्योंकि आसिफ मेहनत तो बहुत करता था, मगर उसकी आमदनी में इजाफा ना होता। और फिर एक दिन उसकी नौकरी भी छूट गई, जिस कारण उसके घर के हालात और भी खस्ता हाल हो गए। और इस तरह भूख से एक तरफ उनकी सेहत गिरने लगी, तो दूसरी तरफ रोजे में कोई दूसरा काम भी नहीं मिलता। एक दिन उसकी बीवी उसे कहने लगी, अदिल के अब्बू, अब हम क्या करेंगे? पहले आपकी नौकरी थी तो थोड़ा बहुत उससे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो हमारे और बदतर हाल हो गए हैं। हाँ आसिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ शायद आज मुझे कोई काम मिल जाए।
भाई रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। आपकी हालत देखिए, आप रोजे से हैं और हर दिन इस कड़ी धूप में बिना खाए पिए काम की तलाश में लग जाते हैं। नहीं नहीं भाई, अभी आप आराम कीजिए। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखना जल्द ही मुझे कोई काम मिल जाएगा। आसिफ दोबारा से अपने रोजे में उसी भूख प्यास की हालत में काम ढूंढने निकल जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो थक हार कर अपने घर लौट आता है, जब अचानक उसका बेटा अदिल उसके पास आता है और उससे कहता है, बाबा जान, आपको पता है मेरे सारे दोस्त रोजे रख रहे हैं, इसीलिए अब मैं भी आप लोगों के साथ रोजे रखूंगा। बेटे, आप अभी छोटे हैं, इसलिए अभी आप रोजे नहीं रख सकते। नहीं पापा जान, मैं रखूंगा रोजे। मैं भी नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ये करते हैं तो मैं भी करूंगा, बस। अदिल जिद्दी लहजे में ये कह के वहाँ से चला गया, जबकि उसके जाने के बाद आसिफ बोला, आसिया, आज हम अदील को सहरी पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम कहाँ से उसे सहरी ला कर देंगे। जी अदिल के अब्बू, और वैसे भी बच्चे जब रोजे रखते हैं तो उनके लिए अच्छी इफ्तारी का होना भी तो बहुत जरूरी है, इसलिए हम आज इसे सहरी पर नहीं उठाएंगे। और फिर वो सब लोग सो गए। जब सहरी के वक्त अदिल को छोड़कर सब उठे और खाली पानी से सहरी करने वाले थे, तभी अचानक अदिल की आंख खुली और उसने बिलाखिर रो धो कर जबरदस्ती रोजा रख लिया। आसिया आसिफ से कहती है, अदिल के अब्बू, अब हम कहाँ से इफ्तारी का इंतजाम करें? बच्चे ने पहली बार रोजा रखा है। तुम परेशान ना हो आसिया, मैं कुछ करता हूँ, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और फिर मामूल की तरह आज भी आसिफ उठकर अपनी रोजी की हालत में काम की तलाश में निकल जाता है। आसिफ एक सेठ की दुकान पर काम मांगने जाता है। साहब, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं काम की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे जाओ जाओ भाई, आगे बढ़ो, नहीं है मेरे पास कोई काम वाम। आसिफ उस दुकानदार के दुत्कारने पर चुपचाप वहाँ से चला आया और फिर इसी तरह लोग उसे हर जगह काम मांगने पर भगाने धुतकारने लगे। वो रोते हुए वो अपने मन में सोचने लगा, या अल्लाह, ये दुनिया तो वाकई जालिम है, तेरे बंदे पर जरा भी रहम नहीं करती। या रब, आज मेरे बेटे ने तुझे खुश करने के लिए पहला रोजा रखा है और मैं ऐसा अभागा बाप हूँ जो अपने बेटे के लिए इफ्तारी का इंतजाम भी नहीं कर पाया। या मालिक, तू ही रहम कर हम पर। आसिफ अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बेबसी से अपने घर लौट जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसका बेटा दौड़कर उसके पास आता है। बाबा जान, आज मैंने पहला रोजा रखा है, इसीलिए मैं भी आज मोहल्ले में सबको इफ्तारी बांटूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी सबको इफ्तारी बांटते हैं, इसीलिए मैं भी बांटूंगा। अदिल, अभी बाबा को तंग मत करो। नहीं मम्मी, मैं इफ्तारी बांटूंगा, बस। अदिल ये कहकर रोने लगा। उसे रोता हुआ देख उसके माता पिता ने किसी तरह उसे बहला फुसलाकर चुप कराया और जब रोजे खोलने का वक्त हुआ तो आसिया आसिफ से कहने लगी, अदिल के अब्बू, अब हम क्या करें? हमारे पास इफ्तारी के नाम पर बस ये खजूर है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? रोजे का वक्त हो रहा है, मेरा बेटा भूखा है और मेरे घर में इस वक्त इस सूखे खजूर के और पानी के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे मालिक, मुझ पर ना सही, हाँ, लेकिन अपने नन्हे रोजेदार पर रहम कर। आसिफ अल्लाह से दुआएं करने लगा। उतने में ही रोजा खोलने का वक्त हो गया। सभी ने पानी पीकर अपना रोजा खोला और खुदा का शुक्रिया अदा किया। बाबा जान, सबके घरों में तो इफ्तारी में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें होती हैं, लेकिन हमारे घर में तो कुछ नहीं है बाबा जान। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बिरयानी खाना है। हाँ मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह पाक तुम्हारी भूख को खत्म कर देंगे। पहले तुम ये लो, इस खजूर को खाओ, शाबाश।
नहीं मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे ये खजूर नहीं बल्कि अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। आप लोग मुझे वो क्यों नहीं खिलाते? बेटा, अभी ये खा लो, मैं तुम्हें रात को अच्छा खाना खिलाऊंगा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे अच्छी इफ्तारी खानी है, ये सूखा खजूर नहीं। आदिल भूख प्यास की शिद्दत से रोने तड़पने लगता है, जबकि दूसरी तरफ रेहान को जब आसिफ के बेटे के रोजे के बारे में पता लगा तो उसने अपने कुछ मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया। अरे फिरोज, तुम्हें पता है आज आसिफ के बेटे ने रोजा रखा है और तुम लोग की छोटी सी दावत भी रखी है। क्या सच में आसिफ के बेटे ने रोजा रखा है? अरे हाँ हाँ, चलो सब मिलकर देखते हैं उसने अपने बेटे के रोजे के लिए क्या क्या इंतजाम किया है। हाँ हाँ चलो। और फिर वो सब लोग बिन बुलाए ही आसिफ के घर पहुंच जाते हैं। आसिफ उन सबको अपने घर देखकर हैरान होता है, तो वहीं उन लोगों ने जब उनके दस्तरखान पर पानी और एक सूखा खजूर देखा तो रेहान कहने लगा, अरे भाइयों, ये तो अपने मासूम बेटे का भी नहीं है। बच्चा भूख से बीमार हो गया, लेकिन इससे ये ना हुआ कि अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी इफ्तारी का ही इंतजाम कर ले। और नहीं तो क्या, याद है आपको जब हमारी बेटी ने पहला रोजा रखा था तो हमने उसकी खुशी में कितना क्या क्या नहीं किया था। पूरे गांव की दावत की थी और तो और दिल खोल कर लोगों में इफ्तारी बंटवाई थी। और ये आसिफ है, न जाने कितना पैसा बचाएगा। अरे हद होती है कंजूसी की। अरे छोड़ो आयशा, तुम भी क्या मुझे इस फटीचर से मिला रही हो? मैं छोटे दिल का मालिक थोड़ी हूँ, मैं अपने परिवार को खिलाने पिलाने में कोताही करूँ। अरे देखो, इसने तो हमें यहाँ दावत पर बुलाकर बेइज्जत किया है, और ये देखो इसने इफ्तारी के नाम पर बस ये एक सूखा खजूर रखा है। नहीं नहीं, मैंने किसी को दावत नहीं दी। आप लोगों को लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई होगी। बस बस आसिफ, देख लिया तुम्हें। तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारी नहीं बल्कि हमारे रोजे की भी बेइज्जती की है। अब तो वक्त भी नहीं है हम सब अपने घर जाकर इफ्तारी बना सके। चलो भाई लोग, चलो यहाँ से। हाँ चलो यहाँ से। जब औकात नहीं थी बुलाने की तो यूं बुलाकर हमें बेइज्जत क्यों किया, भिखारी कहीं का। सब लोग आसिफ की बेइज्जती करके वहाँ से गुस्से में जा चुके थे, लेकिन आज शायद आसिफ को अपनी बेइज्जती का नहीं बल्कि अपने बेटे की भूख का एहसास था। या अल्लाह, आखिर कब मेरी ये आजमाइश खत्म होगी? क्या मैं इतना गुनहगार और खताकार बंदा हूँ तेरा, जो मुझ पर अपनी रहमत तो दूर निगाहें भी नहीं डालना चाहता है तू? या अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है? मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, बख्श दे मुझे, खत्म कर दे हमारी इस आजमाइश को। आसिफ को रोते हुए खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख इकरा और आसिया भी रोने लगती हैं। या अल्लाह, तू गफरूर रहीम है, तू तो सब जानता है। अगर तू चाहे तो तेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे मालिक, कर दे अपना करम, हमें बहुत ना सही बस थोड़ा सा नवाज दे, ताकि मेरा मासूम बच्चा खुश हो जाए। आज मुझसे उसकी भूख की तड़प नहीं देखी जा रही। मैं बहुत बेबस लाचार बाप हूँ। अल्लाह, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे मौला, तू ही मुझ पर, मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरे मालिक, मेरे बच्चे और मेरे घर वालों की भूख पर रहम फरमा। आसिफ रो रहा था। आसिया उसे दिलासा देती है, अदिल के अब्बू, आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह जल्दी सब बेहतर करेगा, बस आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगला दिन भी यूं ही गुजर गया, लेकिन आसिफ को काम न मिला और वो फिर से थक हार कर घर लौट आया। इफ्तार का वक्त हो चुका था और आज मोहल्ले से किसी ने आसिफ को एक प्लेट इफ्तारी दी थी, जिसे दस्तरखान पर रखे वो रोजा खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़े बाबा की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो, भूखे की मदद करना सवाब है। अल्लाह तुम्हें इस बूढ़े की मदद करने का अर्ज जरूर देगा। आसिया, लगता है कोई बूढ़े बाबा बाहर भूख से आवाज लगा रहे हैं। हाँ दिल के अब्बू, सुन तो मैं भी रही हूँ, लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो खुद इफ्तारी नहीं है। अरे किसने कहा नहीं है, यह है तो इफ्तारी। लेकिन ये तो बस एक प्लेट है, अगर हम इसे उन्हें दे देंगे तो फिर हम सब कैसे रोजा खोलेंगे? हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन आदिल। आसिया, जैसे हम सब्र कर रहे हैं वैसे अदील को भी सब्र करना सिखाएंगे, क्योंकि सब्र में बहुत ताकत है।
और तुम देखना, हम ये इफ्तारी बूढ़े बाबा को दे रहे हैं। अल्लाह हमें इसका एक अज्र जरूर देगा। जी आप सही कहते हैं, आप ये इफ्तारी बूढ़े बाबा को दे आइए, मैं अदिल को समझा दूंगी। और फिर आसिफ अपने दस्तरखान पर लगी एक वाहिद इफ्तार की प्लेट को उठाकर उन बूढ़े बाबा को देने चला गया। बूढ़े बाबा ने आसिफ को बहुत सारी दुआएं दी, जबकि आयशा और उसकी बेटी सरहा जो इफ्तारी लेकर मोहल्ले में बांटने जा रही थी, तो अचानक उनकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ी और वो वहीं रुक गई। ये देखिए अम्मी, घर में खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है और दूसरों को बांट रहा है। सही बात है, खैर छोड़ो, हमें क्या, वैसे भी कुछ दिनों में हमारे घर रमजान की बहुत बड़ी दावत होने वाली है, उसकी तैयारी भी करनी है, साथ साथ लोगों को दावत भी देनी है, इसलिए जल्दी चलो। ठीक है अम्मी, चलते हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या आप आसिफ चाचू और उनके परिवार को रमजान की दावत पर बुलाएंगी? अरे हटाओ इन लोगों को, भला इन लोगों को बुलाकर क्या लोगों में खुद की बेइज्जती करवाऊं? बहुत होगा तो भिजवा देंगे 1-2 प्लेट इफ्तारी, लेकिन दावत पर ना बाबा ना। अच्छा अम्मी, मैं समझ गई। और वैसे भी वहाँ अब्बू के इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, भला उनमें इन गरीबों फकीरों के क्या काम? वो दोनों आसिफ और उस बाबा को अपने पैसे और रुतबे का घमंड दिखाकर वहाँ से जा चुकी थी। इस बात से अनजान कि ऊपर वाला जब घमंड तोड़ने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगाता है। रमजान खत्म होने को थे, लेकिन एक घर आसिफ का था जहाँ मायूसी अभी भी चारों ओर फैली थी, क्योंकि उनके पास न पैसे थे, न इफ्तार और ना ही कोई रोजगार। लेकिन फिर भी आसिफ और उनके परिवार ने खामोशी से अपने रब से दिल ही दिल में दुआ करते रहे। या अल्लाह, ये पूरा रमजान तो हमारा फाकों में कट गया, अब ईद आने वाली है, इसलिए इससे पहले ईद आए। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे, बहन और मेरी बीवी के बचे हुए रोजे सवार दे। मालिक कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे घर वाले भी इफ्तारी भरपेट कर सकें। अभी आसिफ की दुआ खत्म भी नहीं हो पाई थी कि तभी अचानक उसके घर का दरवाजा बजा। आसिफ ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई न था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन फिर किसने दरवाजा बजाया? अरे ये क्या, ये थैला किसने रखा? लगता है किसी का छूट गया है। एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ। और फिर आसिफ ने काफी देर खड़े होकर अपने आसपास देखा, मगर उसे कोई नहीं मिला। लगता है ये थैला किसी का नहीं है। खैर, मैं इसे घर के अंदर ले जाता हूँ। आसिफ ये सोचकर उस थैले को लिए अंदर गया, जहाँ इकरा, आसिया और उसका बेटा अदिल उसके हाथ में थैला देख हैरान होकर रोते हैं। अदिल के अब्बू, ये क्या है? पता नहीं, बाहर पड़ा था तो मैं अंदर ले आया। मगर ये किसी और का भी तो हो सकता है। नहीं, ये किसी का नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत देर तक देखा। अगर जिसका ये होता तो वो लेने आता, इसलिए ये किसी का नहीं है। अब मैं इसे खोलता हूँ। और फिर आसिफ ने जैसे ही उस थैले को खोला, अंदर से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के निकले। अरे, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। हाँ आसिया, देखो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं कहता था ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और हमारे सब्र का अज्र इसकी सूरत में अल्लाह ने हमें दिया है। इसलिए हम कल एक बहुत बड़ी दावत रखेंगे जिसमें सारे लोगों को बुलाएंगे। आसिफ अल्लाह की इस करम नवाजिश पर खुशी से झूम उठा, जबकि इस बात से अनजान कि उसके जाने के बाद वही बूढ़े बाबा ने दूर खड़े उसे मुस्कुराकर देखते हुए अपनी नकली दाढ़ी हटाई। जब वहाँ उस आदमी को देख एक नौजवान बोला, आपने ऐसा क्यों किया? उसको इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के दे दिए, इससे तो न जाने उसके कितने साल कट जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो उसका असल हकदार था। क्योंकि मैं एक अमीर इंसान हूँ और मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ होती है। और मैंने इन्हें आजमाया था। इन्होंने मुझे अपने आगे का एक प्लेट खाना खिला दिया और खुद दिन भर के रोजे के बावजूद भूखे रहे। तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता था ना इनकी मदद करना, इसलिए ये इनका तोहफा है।
वो आदमी ये कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, जबकि आरिफ भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। दूसरे दिन दोनों भाई के घर अलग अलग इफ्तार की दावत थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार कोई भी रेहान के घर नहीं आया, बल्कि सब आसिफ के घर गए। आखिर ये आसिफ ने ऐसा क्या किया है जो रातों रात अमीर बन गया? अरे मैंने सुना है इसने सबको दावत पर बुलाया है, और तो और खाने की चीजें भी बहुत तरह की रखी हैं। मगर ऐसा हुआ कैसे? अभी रेहान ये सोच ही रहा था जब उसके यहाँ काम करने वाला उसका एक नौकर आया। मालिक जल्दी चलिए, वो आपके खेतों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बर्बाद नहीं हो सकता। रेहान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस बात से अनजान कि अल्लाह की बेआवाज लाठी उस पर पड़ी थी। अभी वो रो रहा था जब फरहा उसके पास आई। रेहान भाई, ये सब आपके कर्मों की सजा है। कहते हैं अल्लाह एक न एक दिन आपको आपके किए की सजा जरूर देता है, और ये सालों पहले की गई आसिफ के साथ चालाकी की सजा है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप उससे माफी मांग लीजिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो हम तीनों अभी माफी मांगते हैं आसिफ से। और फिर वो लोग आसिफ के घर गए, जहाँ वो सबको खुशी से इफ्तार कर रहा था। अरे देखो, रेहान भाई आए हैं। आज वैसे इनके यहाँ भी इफ्तार की दावत थी ना? हाँ थी तो, मगर हटाओ, कौन जाए इनके यहाँ। ये खिलाने के साथ साथ इंसान को जलील भी करते हैं, जबकि आसिफ भी तो इन्हीं का भाई है, और आज उसने इनसे बहुत अच्छी इफ्तार दावत की है। मगर मचाल है जो अमीर गरीब में फर्क करे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। वैसे सच कहूँ तो रेहान भाई दावत में बुलाकर बेइज्जत करते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन सब की बात सुनकर रेहान और उसके परिवार की नजरें शर्म से नीची हो चुकी थी। जब आसिफ की उन पर नजर पड़ी। अरे रेहान भाई, आइए आइए बैठिए। और ये क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं आप लोग? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। और ये लो तुम्हारे घर के कागज। रेहान भाई, मैंने आपको माफ किया, और आज से ये घर आपका है, इसे रख लीजिए। और हाँ, अब सब कुछ भूल जाएं और आज हमारे साथ इफ्तार कीजिए, क्योंकि रमजान की रौनक अपनों के साथ ही लगती है। और फिर उन सब ने मिलकर अपने सारे गिले शिकवे भूलकर हंसी खुशी रमजान का आखिरी रोजा खोला।